हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की चर्चा वर्गो यानी कन्या राशि पर आधारित होगी, जिसमें सितंबर 2026 भविष्य फल हम आपके सामने रखेंगे। आपका कैरियर, भाग्य, व्यापार, शिक्षा, विवाहित जीवन, प्रेम जीवन, आपका स्वास्थ्य और इसी जानकारी के अंत में आपके लिए बेस्ट उपाय भी होगा। यदि आप कन्या राशि वाले हैं तो जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि कन्या ना हो तो जानकारी को आगे शेयर करें ताकि अन्य कन्या राशि वालों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। दूसरा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति इच्छा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारी, रहस्य समाधान समय से पहले हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार कर सको। हमारा ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है, यानी आपकी जन्म के समय जो राशि आपको प्राप्त हो चुकी है। तो करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले ग्रहों का ट्रांजिट स्थिति को देख लेते हैं, उस आधार पर आगे की चर्चा करेंगे। मित्रों, आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, सिक्स्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं, सेवंथ हाउस में शनि बैठे हैं, मंगल आपके 10th हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में गुरु और 12वें हाउस में सूर्य, केतु, बुध विराजमान हैं। ये थी ग्रहों की स्थिति। आपकी राशि बनती है कन्या, आपके जो लॉर्ड है, राशि के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, जो 12वें हाउस में विराजमान हैं। तो सबसे पहले आपकी शिक्षा, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा? मित्रों, ये पंचम हाउस ये शिक्षा का माना जाता है, आपके प्रेम जीवन का, लव लाइफ का माना जाता है और संतान पक्ष को भी हम यहीं से देखते हैं। इस हाउस के जो स्वामी हैं वो शनि बनते हैं। शनि आपके 7वें हाउस में बैठे हुए हैं, शनि 7वें हाउस में बैठे हुए हैं और पंचम हाउस को गुरु और मंगल देख रहे हैं। गुरु सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु की दृष्टि जिस हाउस में होती है ना, वहां के शुभ फल आपको मिलते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत माना जाता है। मंगल भी देख रहे हैं, साहस, पराक्रम, ऊर्जा के कारक मंगल माने जाते हैं। आप एनर्जेटिक रहेंगे। गुरु देख रहे हैं और शनि आपके 7th हाउस में है। गुरु की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। समय पढ़ाई को लेकर अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा, ज्ञान अच्छा देखा जाएगा क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। पंचम हाउस को देख रहे हैं, एनर्जेटिक रहेंगे। मंगल देख रहे हैं, ऊर्जा अच्छी देखी जाएगी, विश्वास अच्छा देखा जाएगा। तो पढ़ाई को लेकर, साथ ही साथ आपके प्रेम जीवन को लेकर समय अच्छा है। अब तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अप डाउन्स आपके प्रेम जीवन में चल रहे थे, आपसी तनाव बना हुआ था, यहां पर समाप्त होगा जब गुरु पंचम हाउस को देखेंगे। तो हर तरह से आपका प्रेम जीवन और आपकी शिक्षा अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। पंचम हाउस को गुरु और मंगल देख रहे हैं, 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। तो हर तरह से शिक्षा, पढ़ाई अच्छी देखी जाएगी। कोई बदलाव एडमिशन को लेकर चाहते हैं तो जरूर कीजिए, पढ़ाई में लाभ ही मिलेगा। एडमिशन को लेकर, चेंज के लेकर कुछ सोच रहे हैं तो चेंज कीजिए, समय आपके पक्ष में है। अब आपका स्वास्थ्य। मित्रों, आपके राशि स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 12वें हाउस में बैठे हैं। 7 सितंबर 2026 को परिवर्तन करेंगे, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। जब तक 12वें हाउस में हैं, छोटे छोटे अप डाउन्स आपके स्वास्थ्य को लेकर देखे जा सकते हैं। 12वां हाउस लंबी यात्रा का, थकान, भागदौड़, ज्वाइंट पेन, मसल्स पेन, सिर दर्द, जुकाम, एलर्जीज, ये चीजें देखी जा सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। कब तक? 7 सितंबर तक। 7 सितंबर के बाद जैसे ही बुध आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा। जो भी नेगेटिव प्रभाव अब तक थे वो समाप्त हो जाएंगे, यानी स्वास्थ्य भी सितंबर 2026 7 सितंबर के बाद बहुत अच्छा है। अब आपका विवाहित जीवन कैसा रहेगा? विवाहित जीवन को हम देखते हैं 7th हाउस से। मित्रों, ये बेसिक जानकारी इन हाउसेस के बारे में होना चाहिए कि कौन सा हाउस किस चीज का माना जाता है। 7th हाउस आपकी विवाहित जीवन का, पार्टनरशिप का, जीवन साथी का और डेली इनकम का माना जाता है। ये 7th हाउस, जहां पर शनि, वक्री शनि बैठे हुए हैं और इस हाउस के स्वामी गुरु बनते हैं। गुरु लाभ स्थान में, प्रॉफिट वाले हाउस में बैठे हैं। बहुत अच्छा आपके जीवन साथी के लिए, उपलब्धियों के लिए, लाभ के लिए। प्रॉफिट, ये प्रॉफिट वाला हाउस है ना, लाभ वाला स्थान है, जहां पर गुरु 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, लाभ मिल रहा है। अब ये लाभ किस प्रकार से है? किसी भी प्रकार को, किसी भी रीजन को लेकर हो सकता है। कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, खुशियों को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, संतान पक्ष को लेकर, विवाह को लेकर, किसी भी प्रकार से हो सकता है। यहां पर लाभ मिल रहा है मित्रों, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु बैठे जो 7th हाउस के स्वामी हैं, इस हाउस के स्वामी हैं। और शनि यहां पर बैठे हैं, जिद है, गुस्सा है, थोड़ा अड़ियल स्वभाव कभी कभी, क्योंकि शनि जिद के कारक।
जिद देखी जाएगी, अड़ियल स्वभाव देखा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अन्यथा रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, दोस्तों के बीच अनबन, रिलेशनशिप में अनबन, ये चीज़ें, जिद का थोड़ा ध्यान रखना है। गुस्सा, अग्रेशन भी देखा जाएगा क्योंकि शनि बैठे हुए हैं, लेकिन शनि को गुरु देख रहे हैं। जो भी नेगेटिव प्रभाव है यहाँ पर समाधान भी निकलेगा क्योंकि गुरु शनि को ही देख रहे हैं, अपने हाउस को देख रहे हैं। विवाहित जीवन को लेकर समय अच्छा है, जीवन साथी को लेकर समय अच्छा है, उनके भाग्य को लेकर, उपलब्धियों को लेकर, खुशियों को लेकर समय अच्छा है। हमने कहा गुरु की दृष्टि में अमृत, जिस हाउस को देखते हैं अपने हाउस को ही देख रहे हैं, लाभ ही लाभ, खुशियां ही खुशियां हर तरह से। अब सबसे महत्वपूर्ण आपका कैरियर, भाग्य और व्यापार, आपका बिजनेस कैसा रहेगा। ये वाला हाउस भाग्य का है, ये वाला हाउस आपके कैरियर का, कर्म का, जहां आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ये वाला हाउस जहां मंगल है। भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं, शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है। शुक्र का परिवर्तन 3 सितंबर 2026 को है, शुक्र आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। शुक्र की स्थिति अच्छी है, ये स्थान लाभ का ही है, धन का है, बैंक बैलेंस का है, कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का है। भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य बुरा नहीं है क्योंकि बाकी ग्रहों की भी स्थिति देखी जाती है। लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, लाभ स्थान में गुरु बैठे हैं, लाभ ही लाभ। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शनि आपके केंद्र में है, मंगल 10th हाउस में, साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक। भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य से रिलेटेड कोई नए काम की शुरुआत, इन्वेस्टमेंट, कहीं आना जाना है, घूमने फिरने का मन है, नया काम करना चाहते हैं, कुछ भी भाग्य से रिलेटेड है, यहां पर काम बनेंगे क्योंकि भाग्य मजबूत है। भाग्य गलत नहीं है, बुरा नहीं है, भाग्य अच्छा है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र फर्स्ट हाउस में है, शुक्र थर्ड आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे, लाभ ही लाभ है। लाभ स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, प्रॉफिट वाले स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अब आपका कैरियर, कैरियर हाउस में कर्म वाले स्थान में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक माने जाते हैं। इस हाउस के स्वामी बुध बनते हैं, बुध आपके 12वें हाउस में है। जब तक 12वें हाउस में है थोड़ी भागदौड़, परिश्रम, मेहनत ये दिख रही है, ये लॉन्ग ट्रैवल का माना जाता है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे 7 सितंबर 2026 को, तो आपका कैरियर भी अच्छा देखा जाएगा। जॉब में आपको लाभ मिलेगा, जॉब नहीं है, जॉब सर्च कर रहे हैं तो अच्छी जॉब मिलने की संभावना है। ये ग्रहों की ब्लेसिंग काम करती है मित्रों, ये हम हवा में बातें नहीं फेंक रहे, ध्यान से सुनिए और देखिए, ये चीज़ें काम करती हैं, ये ट्रांजिट काम करता है। प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद ये बातें, ये भविष्य फल हम आपके सामने रखते हैं, ये 100% काम करता है। बशर्ते आपके कर्म, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, जिसे आप पाना चाहते हैं, प्रयास होना चाहिए। ये ब्लेसिंग काम करती है। यूनिवर्स में ये नवग्रह आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं, क्या मैसेज भेज रहे हैं, ये चीजें काम करती है मित्रों। ध्यानपूर्वक समझें कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, ये प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। अपनी तरफ से हम कुछ बनाकर बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिख रहे, मंगल को हम यहाँ नहीं लिख रहे, मंगल जहाँ पर है वहीं बता रहे हैं। और 10th हाउस में मंगल आपको क्या देंगे हम बता चुके हैं। साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक मंगल माने जाते हैं। ऊर्जा अच्छी देखी जाएगी, पावर देखी जाएगी, विश्वास देखा जाएगा, तो कैरियर में भी लाभ है, भाग्य अच्छा है। अब आपका व्यापार, यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, बुध आपके जब तक 12वें हाउस में है तब तक तो थोड़ा ध्यान रखना है। अप डाउन्स देखे जाएंगे, खर्चे देखे जाएंगे, ये खर्चों का है, एक्सपेंसेस का है, भाग दौड़ का है, लंबी यात्राओं का है। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाउस में बुध आएंगे, व्यापार में लाभ, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु हैं, लाभ ही लाभ। गुरु की स्थिति अच्छी है, ये सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। उच्च के गुरु 11वें हाउस में, लाभ स्थान में, डिजायर, सपने, इच्छाएं 11वां हाउस, लाभ प्रॉफिट 11वां हाउस। तो मित्रों व्यापार में भी लाभ मिल रहा है। मंगल आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, साहस पराक्रम अच्छा देखा जाएगा, विश्वास अच्छा देखा जाएगा, तो व्यापार में भी लाभ मिल रहा है। अब अंत में जाने से पूर्व आपके लिए उपाय, बुध का बीज मंत्र, आपके राशि स्वामी हैं, लॉर्ड हैं, बुध का उपाय हमेशा करें। बुध का बीज मंत्र 108 बार उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, आपके लिए बहुत लाभकारी माना जाएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।